नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं कि क्यों मनाई जाती है शीतला अष्टमी। आपको पता है कि शीतला अष्टमी मंगलवार को है, तो शीतला अष्टमी की जो पूजा होती है उसके बारे में आज बताते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन सुबह आप जब उठें तो आप नहा भाकर भगवान के लिए जो भी खाना भोजन है वो रात्रि को एक दिन पहले ही बनाकर रख लें। आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं है, आप जो खाते हो, लेकिन कच्चा खाना दाल चावल जैसा नहीं, आपको पक्का खाना बनाना चाहिए। पूड़ी है, पराठा है, और उसके साथ आप कोई भी सब्जी बना सकते हो। और ताज़ा रात में दही जमा लो, दही होगा। और हलवा आप रात में एक दिन पहले ही बना के रख लो। और अगर आप हलवा नहीं बनाना चाहते हो, हलवा नहीं पसंद करते हो, तो आप थोड़ी सी गुजिया जो कि आपने एक दिन पहले ही या होली पे बनाई है वो भी आप रख सकते हो। इनफैक्ट वो रखनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम गुजिया बनाते हैं तो हम शुरू की थोड़ी सी गुजिया जो होती है वो शीतला माता के लिए ही निकाल कर अलग रख देते हैं और उन्हें फिर नहीं खाते हैं, कि अष्टमी के दिन वो चढ़ानी होती है। और अगर अपने पास वो नहीं रखी है तो आप थोड़ी सी गुजिया जो भी आपके पास रखी हैं वो आप ले लो, या ताज़ी बना लो 4-5 गुजिया। और अगर आप वो नहीं बना सकते हो तो खीर बना लो। इस तरह से कोई भी मिष्ठान आप ले लो। आप बाज़ार की मिठाई भी ले सकते हो। और ये सब सामान की तैयारी आप रात में करके रख दो। सुबह उठकर आपको रखना है दोपहर के 12 बजे तक का व्रत। तो उसमें आप कुछ भी नहीं खाना चाहिए आपको। आप सुबह उठिए, फिर नहाइए और माता शीतला के नाम से माता रानी के आगे, अगर आपके घर में शीतला माता की तस्वीर है या मूर्ति है तो आप उसकी पूजा करिए। अगर आप मंदिर जा सकते हो तो आप मंदिर जाकर करो, और अन्यथा आपके घर में जो माता रानी की तस्वीर है या मूर्ति है आप उसमें भी माँ शीतला माता का ध्यान करके, क्योंकि जो देवी दुर्गा मानी गई हैं वो सभी देवी देवताओं की शक्ति मानी गई हैं, कि उनमें सभी देवी देवताओं का वास है। तो देवी दुर्गा जी के जो आपके पास चित्र या मूर्ति है उसके आगे भी आप ये भोग प्रसाद लगा सकते हो। उसमें आप मीठा दही रखो, दही में शक्कर डालकर पूड़ी रखो, सब्जी रखो, और साथ में रखो आप हलवा या खीर। और उसके बाद आप उसको माता के आगे भोग लगाओ, लेकिन आपको उस दिन जोत नहीं जलानी है। तो शीतला अष्टमी के दिन आपको जोत नहीं जलानी है और आपको माचिस का उपयोग करना ही नहीं है घर में किसी भी चीज़ के लिए। तो इसलिए धूप और दीप नहीं लगाते हैं। माता का आवाहन ठंडी और बासी चीज़ों से ही किया जाता है। बहुत से प्रदेशों में इसे बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और बसोड़ा में आप बासी चीज़ों का ही भोग लगाते हो, तो कोई भी चीज़ ताज़ी बनाकर आपको नहीं लगानी, क्योंकि आपने अष्टमी के दिन माचिस जलाई ही नहीं है, आपने गैस जलाई ही नहीं है, चूल्हा जलाया ही नहीं है, तो आप ताज़ी कोई भी चीज़ माता को नहीं दे सकते हो। आप बासी चीज़ों का भोग लगाओ और उस दिन 12 बजे के पहले ही आपको कर लो ये पूजा, या आप 12 बजे के बाद तक भी कर सकते हो। शीतला अष्टमी पूरे दिन रहती है, व्रत आपका 12 बजे तक होना चाहिए। उसके बाद ये व्रत विशेषकर उन महिलाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको तो अवश्य ही करना चाहिए ये व्रत। और इसमें उन्हें अपने बच्चों के ऊपर से एक लोटा जल उतारना चाहिए। जैसे कि नज़र उतारी जाती है उस तरह से आप बच्चों पर वो जल उतारिए, और उतार कर उसका एक जल घूंट का जो पानी है वो आप घर में जो आपके बाहर नाली बहती है उसमें डालिए। और इसी प्रकार आप घर में जितनी भी नाली हैं, टैप के पास, वॉश बेसिन में, सिंक में, और घर से बाहर निकलने वाली नाली जो होती है उसमें, और जितने भी प्रकार के आपके यहाँ नालियाँ बनी हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, उन सब में आप जो है थोड़ा थोड़ा वो जल डाल दो। और साथ में आपको बोलते जाना है कि हे माता, हमारे घर से सब बीमारियां दूर हो और हमारे बच्चों की रक्षा रखें। ऐसा बोलते हुए आपको वो सारा जल सब जगह थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और बहा देना है। उसके बाद आप
बासी भोजन आराम से खाओ और दिन में आप कुछ भी खा सकते हो, कोई भी चीज़ का व्रत नहीं होता फिर, क्योंकि आपने ये पूजा कर ली है। साथ में शीतला अष्टमी के साथ एक कथा भी जुड़ी है कि शीतला अष्टमी क्यों मनाई जाती है। कहते हैं एक बार माता शीतला और हनुमान जी में बात हुई कि हनुमान जी ने कहा कि उनका प्रताप संसार में बहुत है। तो सीता माता ने कहा, शीतला माता ने, कि उनका भी है। तो लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, उनकी पूजा प्रतिदिन लोग करते हैं और अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं। तो शीतला माता ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी, आप जो है अष्टमी, शीतला अष्टमी के दिन जाओ घर घर और वहाँ से ताज़ा पका हुआ खाना या आप जो है उनसे अग्नि की पूजा जो है स्वीकार कर लो जाकर। तो हनुमान जी धरती पर भ्रमण के लिए निकले और घर घर गए, बहुत सी जगह पहुँचे, लेकिन जहाँ पर उनको अग्नि नहीं मिली कहीं, क्योंकि उस दिन सबने बसोड़ा मनाया था, बासी भोजन ही किया था, तो अग्नि को जलाया ही नहीं था। तो हनुमान जी जो है वो जिस घर में शीतला माता के दिन वो पहुँचे अष्टमी के दिन और उन्हें वहाँ पे अग्नि और वो मिला, वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आके शीतला माता को बताया कि शीतला माता, वहाँ पर उन लोगों के घर में कहीं भी उनको नहीं मिली अग्नि, लेकिन एक आध जगह मिली। तो सीता माता कुपित हो गई और उन्होंने कहा जिसने शीतला माता का शीतला के दिन बासी भोजन से पूजन नहीं किया है, तो माता का उन्हीं के घर में उनके बच्चों को मिजल्स और जो भी इस तरह की बीमारी होती हैं, जिन्हें खसरा और ये सब बोलते हैं, इस तरह की बीमारियां उन्हीं बच्चों में होती हैं। तो कृपया आप ध्यान दें, अगर आप छोटे बच्चों की माएँ हैं, और छोटे बच्चों की माएँ क्या, जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। मैं भी करती हूँ, मेरे बच्चे बड़े हैं लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। तो इस व्रत को, आप व्रत जैसा कुछ है नहीं इसमें, आपको सिर्फ परहेज रखना है कि जोत नहीं जलानी है, आग नहीं जलानी है, इस चीज़ का आपको परहेज रखना है। और इस तरह से आप शीतला अष्टमी माता की एक कथा भी पढ़कर सुना सकते हैं माता के सामने, और शीतला माता की जय बोल करके उस बासी भोजन को आप और आपका परिवार पूरा दिन खा सकता है। शाम के 4-5 बजे के बाद आप आराम से चाय वगैरह बना सकते हो, या आप जो भी खाना ताज़ा बनाते हो, क्योंकि ये व्रत सिर्फ शाम तक के लिए ही होता है। 4-5 बजे के बाद लोग आप अपना रेगुलर काम कर सकते हो, जो आप करना चाहो। तो इस बार मंगलवार को पड़ रही है शीतला अष्टमी, आप उसे मनाएं प्रसन्नतापूर्वक और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इसको करा कि नहीं, और माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।